वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया है कि बिशाम वाक़े के लिए अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल हुई। कलअदम TTP पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत से बिशाम वाक़े में मुलव्वस सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ये हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बशाम वाक़या अफगानिस्तान की सरजमीन से ऑपरेट हुआ, तमाम शवाहिद मिल गए, दहशतगर्दों के सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम TTP से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर दहशतगर्दी का जो हमला हुआ है उसमें ये अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई उसके लिए, जिसके ऊपर हमें संगीन तशवीश है। सरहद पार से आने वाले ये खतरात इलाकाई सलामती के लिए मज़ीद पेचीदा बनते जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान ने अपनी सरहदों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ाया है, जदीद सहूलियात भी फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ये मसला अफगानिस्तान की जो बुरी हुकूमत है उसके साथ उठाया है और उन पर जोर भी दिया है कि ये जो दहशतगर्द वहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पे उनको आप रोकें, उनके खिलाफ एक्शन लें। अभी तक हमें कोई अच्छे रिजल्ट उस अफगानिस्तान गवर्नमेंट से नहीं आ रहे। सरबराह नेक्टर ने बशाम वाक़े की तफसीलात मीडिया के सामने पेश कर दी। एडिशनल IG CTD राय ताहिर ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि बशाम वाक़े में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुई, धमाका खेज मवाद गाड़ी के दरवाजों पर नस्ब किया गया था। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन ने हमें ये बताया कि ये अपॉइंटमेंट उसने की ही इसलिए थी कि उसको ये टास्क था कि आपने चाइनीज़ नेशनल्स को पाकिस्तान और ख़ास तौर पे इस इलाके में हिट करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर सूरत चाइनीज सरमाकारों और काम करने वालों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की मुस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी है। अमीर कुवैत और अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली है। दोनों ममालिक के सरबराहान का दौरा पाकिस्तान मुल्क में सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने में कारगर साबित होगा। शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात कुवैत और कतर के सफरा की अलग अलग मुलाकातें। कुवैत के सफीर ने वज़ीर आज़म को अमीर शेख मिशेल अल अहद अल जाबिर अल सबा का खत पेश किया, जिसमें अमीर कुवैत की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल करने का पैगाम था। खत को वसूल करते हुए वज़ीर आज़म ने 28 अप्रैल को रियाद में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी इजलास की साइड लाइन्स पर अमीर कुवैत से हुई मुलाकात का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने इत्मीनान का इजहार किया कि पाक कुवैत मुश्तरका वज़ारती कमीशन का आइंदा इजलास 28 से 30 मई को कुवैत में मुनक्किद होगा। दूसरी जानिब कतर के सफीर ने वज़ीर आज़म को अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का खत पेश किया, जिसमें अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत को कबूल करने का पैगाम दिया। वज़ीर आज़म ने कतर के अमीर को तहे दिल से तहनीती पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान कतर के साथ अपने तारीखी बरादराना ताल्लुकात को दिल की गहराइयों से कदर की निगाह से देखता है। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और उवैस लगारी से मुलाकात हुई है। मुलाकात में मामलात को मिल बैठ कर हल करने पर इत्तेफाक किया गया। अली अमीन गंडापुर ने अडयाला जेल में बानी PTI से भी मुलाकात की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई उवैस लगारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लोड शेडिंग, बिजली से मुतालिक मामलात और दीगर मसाइल बारे अहम पेशरफ्त हुई। वफाकी वज़रा और वज़ीर आला KP ने पीर को दोबारा मुलाकात का भी फैसला किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अडयाला जेल में बानी PTI से भी मुलाकात की और SIFC इजलास में शिरकत से मुतालिक आगाह किया। बानी PTI को मुलाकात के लिए कॉन्फ्रेंस रूम लाया गया। पार्टी अमूर और मुल्क की सियासी सूरत हाल के बारे में बातचीत हुई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने SIFC इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा था, बानी PTI ने हमेशा कहा वो पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात करने को तैयार। SIFC इजलास में आर्मी चीफ से 2 बार बात हुई, मगर जो बात करनी थी उसका माहौल नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म को बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए तजावीज़ पेश कर दी। वफ़ में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20 से 25% इजाफे का मुतालबा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि अपने वसाइल में रहते हुए तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। सिंध हुकूमत ने विफाक के तरक्याती मनसूबों के लिए फ़ंड्स की फराहमी तेज़ करने का भी मुतालबा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि तलत हुसैन की मौत से पैदा होने वाला खला पुर नहीं किया जा सकता। उनके ड्रामों से एक पैगाम मिलता है। इस मुल्क में मरहूम तलत हुसैन साहब के बहुत चाहने वाले हैं। आज वो हम में नहीं रहे और उनकी जगह तो कोई नहीं ले सकता।
वो खला तो पुर नहीं हो सकता। आज अगर हम 20 साल पुराने उनके ड्रामों और फिल्मों को देखें तो उसमें एक मैसेज था, और वो मैसेज हमेशा से एक संजीदा अदाकारी में इस मुल्क और इसके नौजवानों के लिए बहुत बड़ी राह और हमवार करने की बातें थीं। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल बरकरार है। शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली की तलब 24,000 मेगावाट है, जबकि पैदावार सिर्फ 18,540 मेगावाट है, जिसके बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 6 से 8 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। इसके अलावा लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई है। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, नौजवानों ने छुट्टी के रोज स्विमिंग पूल्स का रुख किया, जबकि सी व्यू पर भी लोगों की बड़ी तादाद समंदर की तेज़ लहरों से महजूज होते दिखाई दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। कराची का गर्म मौसम, इतवार की छुट्टी का फायदा उठाकर मंचलों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया। ठंडे ठंडे पानी में डुबकियां लगाने वाले नौजवानों ने कहा कि जब सूरज आंखें दिखा रहा हो तो एंजॉयमेंट के लिए स्विमिंग पूल से बेहतर कोई जगह नहीं। सी व्यू पर भी लोगों की बड़ी तादाद अपने बच्चों और दोस्तों के संग पहुंची और समंदर की तेज लहरों के खूब मजे लिए। दूसरी जानिब नॉर्दर्न बाईपास पर वाक़ई एशिया की सबसे बड़ी आरजी मवेशी मंडी में आए व्यापारी गर्मी की शिद्दत को देखते हुए अपने अपने जानवरों को नहलाने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक रिकॉर्ड हुआ है। ताहम हवा में नमी ज्यादा होने के सबब दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत 39 डिग्री तक महसूस की गई। लाहौर में भी गर्मी पड़ने का सिलसिला जारी है। इससे मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं एक न्यूज़ के नुमाइंदे मोइन जुबैर से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात कर लें तो इस वक्त लाहौर शहर का मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म है। शहर का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त लाहौर शहर का मौसम ज़्यादा से ज़्यादा 44 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर शहर का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात का ये कहना है कि सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में आइंदा आने वाले 10 रोज़ तक गर्मी की जो शिद्दत है वो यूं ही बरकरार रहेगी, जबकि इसमें इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों ठंडी हवाएं चलने से शहर का जो दर्जा हरारत है उसमें कुछ हद तक कमी तो आई थी, लेकिन इस वक्त भी सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर का मौसम इंतहाई गर्म है और तिब्बी माहिरीन इस गर्म मौसम की वजह से शहरियों को हिदायत कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें और गैर ज़रूरी दिन के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें। महकमा मौसमियात के जानिब से ये कहा जा रहा है कि सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में जिस तरह दिन गुजरता रहेगा जो दर्जा हरारत है उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और इसी तनाजुर में जो स्कूलों को छुट्टियां हैं, तालीमी इदारों को छुट्टियां हैं, वो भी हुकूमत की तरफ से अनाउंस की गई थी ताकि बच्चे और इसी तरह जो स्टूडेंट्स। तर्जुमान PDMA के मुताबिक हीट वेव की सूरत हाल के पेश नज़र चौलिस्तान में पानी की फराहमी 24 घंटे यकीनी बनाई जा रही है। चौलिस्तान के बासियों को हीट वेव में साफ़ पानी की तरसील की जा रही है। DG PDMA चौलिस्तान में पानी की फराहमी का ज़ाती तौर पर जायज़ा ले रहे हैं। DG चौलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि पाइपलाइंस और वाटर बाउज़र्स के ज़रिए दूर दराज इलाकों को पानी मुहैया किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का BRT सर्विस के किराए में 5 से 10 रुपये इजाफे का फैसला। BRT को सालाना 3 अरब रुपए से जायद खसारे का सामना है। बजट में 3 अरब रुपए सब्सिडी की मद में मुख्तस कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खसारे का शिकार, अखराजात का बोझ कम करने के लिए आवाम की सस्ती सफरी सहूलियात महंगी करने की तैयारी। KP हुकूमत ने पेशावर में BRT के किरायों में 5 से 10 रुपए इजाफे का फैसला कर लिया। BRT का फी स्टॉप किराया 15 रुपए मुकर्रर है। BRT को सालाना 3 अरब रुपए से जायद खसारे का सामना है। मशीर खजाना मुजम्मिल असलम की जेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में 3 अरब खसारे को कम करने के लिए किराए बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया और स्टेशन पर दुकानों का किराया भी बढ़ाने की हिदायत की गई।
पेशावर के शहरियों ने BRT के किरायों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं एक तरफ हुकूमत अवाम दोस्त बजट का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ अवामी सवारी का किराया बढ़ा रही है। ये खुला तजाद है। हुकूमत ने BRT के किराए जो ज़्यादा किए हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए एक बोझ है। BRT स्टूडेंट्स ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो यूज़ करते हैं। एक तरफ तो आप पूरे पेशावर के अंदर रक्शे के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, लोकल बसेस के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं जो पुरानी बसेस चलती थी, फोर्ड की बसेस, और दूसरी जानिब आप लोग BRT के रेंट्स में भी इजाफा कर रहे हैं जो कि एक सरासर ज़्यादती है। ये DC साहब ये जितने अमले हैं जी, ये छापे लगा रहे हैं अड्डों पे कि भाई किराया कम कर दो, पेट्रोल सस्ता हो गया, और उसके बावजूद ये अपने गवर्नमेंट वाले जो है ना BRT के किराया ज़्यादा कर रहे हैं जी। इस पे BRT पे तो सिर्फ और सिर्फ गरीब तबका जो है ना ट्रेवल कर रहे हैं जी। बानी PTI किसी डील के जरिए बाहर नहीं आएंगे। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक पेज में गुफ्तगू। मजीद बोले, बानी PTI ने अगर डील के जरिए बाहर आना होता तो 10 दिन में बाहर आ सकते थे। मुझ पर हमला करने वाले मुल्जिमान को बचाने की कोशिश की जा रही है। खान साहब किसी डील के जरिए बाहर नहीं आएंगे। खान साहब अगर डील के जरिए बाहर आना चाहते फरवा तो 10 दिन में बाहर आ जाते। 9 महीने उनको जेल में रहने की जरूरत नहीं थी। ऑफर्स थी, सारा कुछ था। वही जो किक आउट प्राइम मिनिस्टर, किक इन प्राइम मिनिस्टर का जो चक्कर चलता रहा है इस मुल्क में 76 सालों से, अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते तो विद इन अ वीक 10 डेज वो अटक से ही बाहर आ जाते। खान साहब ने कोई डील ना करने की कसम खाई हुई है। ये 6 दिन हो गए हैं, तमाम फुटेजेस महफूज हैं, बंदों की शक्लें नजर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि जी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, इससे ज्यादा तो आसान केस हो ही नहीं सकता कोई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सियासी महाज पर मुतहरिक हो गए। नवाज शरीफ आइंदा माह से मुल्क गिर दौरे करेंगे। पार्टी सदारत संभालने के बाद तंजीम को मुस्तहकम किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पहले मरहले में कराची का दौरा करेंगे। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और 4 सूबों के दौरे भी करेंगे। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि हमने कभी नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। नून लीग के साथ हुकूमत में शमूलियत पर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि PTI वाले किसी और से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अवाम की नज़र में वो सबसे ज़्यादा मैच्योर पार्टी है और उसके जो डिसीजंस होते हैं बाद में लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हुकूमत के साथ नहीं हैं। हम हुकूमत का पूरा साथ दे रहे हैं, उनके अच्छे कामों की तारीफ़ कर रहे हैं और जो भी बेहतर काम करेंगे और जो भी वो फ्रेंडली पीपल्स फ्रेंडली काम होंगे हम उसकी फुल सपोर्ट करेंगे। हम उनको ये नहीं कि हम उनको कोई पीठ पे छुरा घोंपेंगे। तहरीक इंसाफ सड़कों को छोड़कर ऐवानों में आए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने PTI क़यादत को मशवरा दे दिया। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि PTI ऐवान में मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करे और 2029 का इंतज़ार करे। ज़िद और अना के साथ मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं हो सकते। PTI की क़यादत को मेरा यही मशवरा है कि वो सड़कों को छोड़कर ऐवानों के अंदर आए, ऐवानों में मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करें और 2029 का इंतज़ार करें। हर फरीक खुले दिल के साथ और मुस्बत एजेंडे के साथ मुज़ाकरात करें, लेकिन अगर ज़िद और अना के साथ मुज़ाकरात होंगे तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकते। लाहौर पुलिस ने अडियाला जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। लाहौर पुलिस की खुसूसी टीम वाइस चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने अडियाला जेल पहुंची और अदालत से मुलजिम को लाहौर मुंतकिल करने की इजाज़त मांगी, जिस पर अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस शाह महमूद कुरैशी को लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तफ्तीशी टीम की इस्तदा पर जज ने शाह महमूद कुरैशी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस की टीम ने मुलजिम शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल में ही बयान रिकॉर्ड किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि मुल्क पर काबिज़ अशराफिया की वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। चंद लोगों की अना पूरे मुल्क को बर्बाद कर रही है। जाली हुकूमत को कभी नहीं मान सकते। IMF की शराइत पर मुख्तलिफ अशिया पर
18% GST टैक्स अवाम के साथ सरासर जुल्म है। लोगों की जाती अना और जाती फैसले पूरे इदारों को तबाह कर रहे हैं। हम किसी भी सूरत में